हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट केरा करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 2.3 में। फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। आपने ध्यान रखना है कि जनवरी 31 को हम लोग लेकर आ रहे हैं पूरे महीने का एमसीक्यू रिवीजन। ये स्मार्ट केरा करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा इन वीडियो फॉर्मेट। तो जो लोग मेहनत करना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं, वो 31 जनवरी को मेगा एमसीक्यू रिवीजन के लिए तैयार रहें। ये दोपहर 12 बजे से अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे तक चलने का पूरा इसका प्रोग्राम है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फरवरी 1 से मॉक ड्रिल का ये वीडियो आपको रात्रि के 9 बजे प्रीमियर होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा फरवरी 1 से आपको जो डेली एमसीक्यूज़ हैं वह भी रात्रि के इस वीडियो के बाद अप्रॉक्सीमेटली 9:30 बजे प्रीमियर होते हुए दिखाई देंगे। तो आप अपने 1 घंटे के अंदर एमसीक्यू और करंट अफेयर्स सबको पूरी तरह कर पाएंगे, और हमारी उम्मीद है कि स्मार्ट कीड़ा आपकी प्रिपरेशन में आपकी सहायता करेगा। सो विद दैट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड विद टुडेज मॉक ड्रिल। एमओयूज एंड कोलैबोरेशन पार्टनरशिप्स हुई हैं। तो इंडिया और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन पास किया है पार्टनरशिप के लिए इन स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर सेक्टर। जापान की कैपिटल टोक्यो है फ्रेंड्स, और करेंसी है येन। पीएम है योशिशिडे सुगा। जनवरी 5 को टाटा पावर ने स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक के साथ एक इजी फाइनेंसिंग स्कीम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कस्टमर्स के लिए रूफटॉप सोलर सेगमेंट में लॉन्च की है। ये इंटरेस्ट रेट लेस देन 10% पे लॉन्च होगी। ध्यान रखने वाली बात इसमें फ्रेंड्स ये है कि हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी जो है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ यूपी में है। सो काइंडली आप इसे याद रखें। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ने एमओयू साइन किया है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के साथ, ताकि वो खादी जरीज और मैट्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ले सकें। ये एमओयू 8.73 करोड़ का है। हेडक्वार्टर ऑफ KYIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मुंबई महाराष्ट्र में है। हेडक्वार्टर ऑफ ITBP न्यू दिल्ली में है। ITBP की फॉर्मेशन हुई थी आफ्टर द इंडो चाइना वॉर, जिसमें इंडिया की हार हुई थी बिकॉज ऑफ नॉन इफेक्टिव डिफेंस पॉलिसीज बाय मिस्टर नेहरू 1962 के अंदर। तो उसके बाद ITBP की फॉर्मेशन हुई थी। इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया है MOU ताकि IAF ऑफिसर्स डॉक्टोरल रिसर्च कर सकें अंडर प्रोजेक्ट आकाशदीप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टोरल रिसर्च फॉर द IAF ऑफिसर्स। IDSR के साथ ये हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और गुजरात यूनिवर्सिटी का, जिसके जो अहमदाबाद में सिचुएटेड है। हेडक्वार्टर ऑफ IAF न्यू दिल्ली में है, और इसके चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जिनको हम RK भदौरिया के नाम से भी जानते हैं। जनवरी 6 को फोनपे ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट किया है 149 का। फोनपे यूजर्स जो कि 18 से 50 साल तक के हैं और अगर 1 लाख रुपए पर एनम से अबव कमा रहे हैं, वो ये पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। फोनपे में वॉलमार्ट के हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो बहुत ही कम पेनिट्रेटेड है। लाइक लेट अस से कि हम मैक्स टू मैक्स लेके चलें तो भी 5%। सो इंडिया की 95% पॉपुलेशन जो है वो नॉन इंश्योर्ड है इन डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे कि हमें, अगर आप इंडियंस को देखें और उन्हें ऑप्शन दें, तो वो गाड़ी की इंश्योरेंस भी ना कराएं 30,000 बचाने के लिए, बट क्योंकि वो मैंडेटरी है इसलिए हम वो करवाते हैं। जनवरी 5 को डेल टेक्नोलॉजीज जो कि कंप्यूटर वगैरह बनाती हैं, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और टाटा ट्रस्ट के साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है मैनेजमेंट जिससे हो पाएगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे अक्रॉस द कंट्री। ये स्कीम है। तो आप 3 लोग इसके याद रखें, डेल टेक्नोलॉजीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और टाटा ट्रस्ट। डेल टेक्नोलॉजीज के हेडक्वार्टर्स हैं टेक्सास USA में। इसके सेनेटर हैं टेड क्रूज, जो कि आजकल न्यूज़ में है ड्यू टू हिज सपोर्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप एंड अगेंस्ट बिग टेक कंपनीज, बिग टेक सॉफ्टवेयर कंपनीज। CEO हैं माइकल एस डेल। MOU साइन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, जो कि ट्रेन करेंगे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी।
अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी इसके सीएम है और गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्रन है। जनवरी 8 को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, ताकि वो अपना टेक्निकल एक्सपर्टाइज दे पाए इन सेटिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। नॉन रिन्यूएबल होते हैं मित्रों जैसे कोल, आपका ऑयल, और रिन्यूएबल होते हैं जैसे आपके सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, विंड पावर प्रोजेक्ट्स। तो एग्रीमेंट हुआ है एनएचपीसी और IREDA के बीच में। जनवरी 7 को फ्लिपकार्ट ने साइन किया है MOU लॉजिस्टिक्स स्किल्स एंड सेक्टर काउंसिल के साथ, ताकि ये फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंगलोर में बिल्ड कर सकें एक स्किल्ड और ट्रेन वर्कफोर्स बनाने के लिए इनकी फास्ट ग्रोइंग ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। आप ध्यान रखिए कि फ्लिपकार्ट भी अब ऑलमोस्ट मेजर शेयर्स इसमें फॉरेन ओन कंपनी के हैं। इंडियन कंपनी अब ये सिर्फ जस्ट फॉर टैक्स पर्पसेस नाम के लिए है। हेडक्वार्टर ऑफ फ्लिपकार्ट बैंगलोर कर्नाटका में है और चेयरपर्सन इसके बिनी बंसल हैं, CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। जनवरी 8 को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एक MOU साइन किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि क्लीन और एनर्जी एफिशिएंसी इंटरवेंशन हो सके NHAI स्ट्रक्चर्स के अंदर। एनर्जी एफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ई मोबिलिटी सर्विसेज के लिए ये MOU साइन हुआ है। तो ध्यान रखने वाली बात है EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ये MOU साइन हुआ है। जनवरी 8 को यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस और J&K लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने टाई अप किया है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर्स के लिए। ये इंडस्ट्रियल क्लाइमेट जो है इस यूनियन टेरिटरी के अंदर बूस्ट करेगा बाय गिविंग असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, ये यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस है और J&K लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर आते हैं डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बुक टाइटल्ड इंडियाज 71 ईयर टेस्ट जर्नी टू द ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये लॉन्च हुई है। बुक ब्रैडमैन म्यूजियम इनिशिएटिव है और ऑथर इसके हैं सीनियर क्रिकेट स्क्राइब आर कौशिक। स्क्राइब का मतलब जो क्रिकेट के ऊपर लिखते हैं, तो आर कौशिक इसके ऑथर्ड है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, बुक ऑथर्ड बाय आर कौशिक। ये आई गेस बुक जनवरी 6 को लॉन्च हुई है। इंडिया ने तो अब टेस्ट सीरीज जीत ली है। तो दिस इज अ सीरीज अबाउट विराट कोहलीज विन इन ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इन द 2018 सेशन, हम देख सकते हैं इसके अंदर। RBI ऑफिसर आर गिरिधरन ने राइट अंडर आर नोस नोवेल टाइटल लॉन्च की है। ये जनरल मैनेजर हैं RBI में और इनकी जॉब ने इनको इन्फ्लुएंस किया है इस बुक को लिखने के लिए। ये राइट अंडर आर नोज ए नोवेल ऑथर्ड बाय आर गिरिधरन। जनवरी 8 को मणिपुर गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, जो कि पहले माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने नई बुक लॉन्च की है मेकिंग ऑफ अ जनरल एंड अ हिमालयन एको बाय लेफ्टिनेंट जनरल कोनसाम हिमालय सिंह। ये लॉन्च की गई है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन एको बाय कोनसाम हिमालय सिंह। लॉन्च की है उन्होंने, ध्यान रखें उन्होंने ऑथर नहीं की है। जनवरी 6 को बॉब ब्रेट पास अवे हो गए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस कोच थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियंस बनाए थे। बॉरिस बेकर हैं, गोरैन इवानोविस्क हैं, मैरिन क्लिक हैं और इन्हें करियर कोच अवार्ड भी मिला है ATP द्वारा। टिम गलिक्सन करियर कोच अवार्ड नवंबर में ही इन्हें ये मिला था और अब इनका निधन हो गया है। तो ध्यान रखें बॉब ब्रेट एक फेमस टेनिस कोच ऑफ ऑस्ट्रेलिया टीम। कॉलिन बेल मैनचेस्टर सिटी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स पास अवे हो गए हैं। ये जनवरी 5 को पास अवे हुए हैं। कनाडा के अपने इंडिजीनियस, मतलब कि वहीं पे पैदा वहीं पे होने वाले जो एक्टर हैं, जैसे कि शाहरुख खान यहाँ के इंडिजीनियस एक्टर हैं, राहुल राव यहाँ के इंडिजीनियस एक्टर हैं, आयुष्मान खुराना यहाँ के इंडिजीनियस एक्टर हैं। तो तरन कुतनहायू, बेस्ट नोन फॉर 2018 इंडी फिल्म बेला चाओ, हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 27। सो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, कैनेडियन डॉलर वहाँ की करेंसी है, PM है जस्टिन ट्रूडेउ। जनवरी 5 को तमिल राइटर और केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड रेसिपिएंट A माधवन पास्ड अवे। तो ये तमिल राइटर थे A माधवन और इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 2015 के अंदर। ये राइटर और आर्टिस्ट के ऊपर जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा, कलाई
ममानी अवार्ड इसके भी रेसिपिएंट रह चुके हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, सीएम है थिरु एडपड्डी के पलनीस्वामी, ई पलनीस्वामी कहते हैं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। जनवरी 7 को पॉपुलर फैशन डिजाइनर सत्या पॉल पास अवे हो गए हैं। वो 79 ईयर्स ओल्ड थे और इन्होंने एक अपनी कंपनी फाउंड की थी, सत्या पॉल, इन 1985। ये फैशन डिजाइनर थे और अभी पास आउट हो गए हैं, पास्ड अवे। जनवरी 7 को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एलन बर्जेस हैज पास्ड अवे। इनकी एज 100 ईयर्स थी। न्यूजीलैंड कि ये प्लेयर थे, वेलिंगटन कैपिटल है न्यूजीलैंड की, डॉलर वहां की करेंसी है। वेटरन कांग्रेस लीडर माधव सिंह सोलंकी पास्ड अवे जनवरी 9 को। ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 4 टाइम्स और ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर थे। सो अब आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अब के सीएम विजय रूपानी है, कैपिटल गांधीनगर है गुजरात की, और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। जो पास हुए हैं उनका नाम है माधव सिंह सोलंकी, 4 टाइम सीएम रह चुके हैं गुजरात के। नील शीशान, अमेरिकन जर्नलिस्ट और पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर, पास अवे रिसेंटली। ये 84 साल के थे और इन्होंने वॉर कवर की थी 1962 टू 66 के अंदर फॉर यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल और द टाइम्स के लिए। ये ऑथर भी थे बुक के अ ब्राइट शाइनिंग लाइट, जॉन पॉल वैन एन अमेरिका इन वियतनाम, और ये नेशनल बुक अवार्ड जीती थी बुक और पुलित्जर इन 1989। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। सो अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और इन्होंने, इनकी जो बुक थी उसका नाम है ब्राइट शाइनिंग लाइट, जॉन पॉल वॉन एन अमेरिका इन वियतनाम। जनवरी 6 को 10 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर जी कृष्ण रेड्डी, ताकि कोई अप्रोप्रिएट सोल्यूशन मिल सके लैंग्वेज, कल्चर और कंजर्वेशन ऑफ लैंड का इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, जी किशन रेड्डी, इनके अंदर ये फाइंड आउट की गई है। अर्जेंटीना के फिल्म मेकर पाब्लो सेसर को चेयरमैन चूज किया गया है इंटरनेशनल जूरी का फॉर द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। IFFI कहते हैं इसे, ये गोवा में होता है और ये इंटरनेशनल जूरी हैं जो हेड करेंगे। ही विल बी द हेड इंटरनेशनल जूरी 51st एडिशन IFFI गोवा के लिए। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनो एरिस, करेंसी है पेसो, प्रेसिडेंट है एल्बर्टो फर्नांडिस। जनवरी 8 को पाकिस्तान मिलिट्री ने कंडक्ट किया है टेस्ट फ्लाइट गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट का फतेह 1। ये इंडिजीनियस डेवलप वेपन सिस्टम है, यानी कि इनकी कंट्री ने खुद बनाया है, जिसके ऊपर मुझे डाउट है क्योंकि एवरीथिंग दे गेट फ्रॉम चाइना इज, बट जीके के लिए याद रखें कि इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड। ये कैरी कर सकती कन्वेंशनल वॉरहेड अप टू अ रेंज ऑफ 140 किलोमीटर। पाकिस्तान की जो टेंडेंसी है वो है टैक्टिकल मिसाइल्स बनाना। टैक्टिकल मिसाइल्स हो कि अगर जैसे मान लेते हैं इंडिया लाहौर तक आता है तो दे कैन लॉन्च ए फायर मिसाइल फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस एंड दैट दे कैन किल दैट आर्मी। So they are making like short range missiles also and long range missiles also. So Fateh 1 की स्ट्राइक रेंज है 140 किलोमीटर, यानी कि इट विल नॉट इवन कवर द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, तो उससे भी कम डिस्टेंस की ये मिसाइल है। इसरो ने आउटलाइन कर दी हैं प्लान्स हैवी लिफ्ट लॉन्चेस और रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्चेस के लिए। एडवांस प्रोपल्शन जिसमें होगा, प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज को ये ग्रोथ दे पाएंगे अक्रॉस द 2020s। आदित्य L1 सोलर मिशन और फर्स्ट इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट आर आल्सो एक्सपेक्टेड इन 2021 और अर्ली 2022। अनक्रूड फ्लाइट फॉर द गंगायान ह्यूमन स्पेस लाइफ प्रोजेक्ट इज प्लान्ड फॉर लेट 2021, यानी कि इस साल लेट या अगले साल की शुरुआत में। तो ध्यान रखने वाली बात है, की पॉइंट्स, आदित्य L1 फर्स्ट ल्यूनर मिशन है इसरो का, गगनयान 3 ये थर्ड ल्यूनर मिशन है इसरो का, डाटा रिले सैटेलाइट गंगायान प्रोजेक्ट इंडिया की पहली अनमैन्ड फ्लाइट है, ये लेट 2021 और अर्ली इन 2022 में लॉन्च होगी। काइंडली आप इसे याद रखें। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो बेंगलुरु में है, डायरेक्टर कैलाश सिवन है, के सिवन इनके नाम से जाना जाता है, कैलाश वालीवू सिवन। जनवरी 9 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट किया है कोस्टल रिसर्च वेसल सागर अन्वेषिका, ये चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में लॉन्च किया गया है। ये साइंटिफिक रिसर्च को स्ट्रेंथन करेगा अबाउट वेरियस इश्यूज दैट हैपन इनसाइड द ओशन। ऑर्डिनेंस बिल एंड एक्ट्स के अंदर जनवरी 7 को सेंटर ने प्रोमोगुलेट किया है ऑर्डिनेंस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। इसमें JNK का जो कैडर है वो मर्ज हो जाएगा AGMUT कैडर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। AGMUT कैडर के अंदर आते हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड मिजोरम यूनियन टेरिटरी। सो उसके अंदर ये कैडर मर्ज हो जाएगा।
Thank you for watching, dear friends. Wait for our multi-level MCQ series on 31st at noon. I hope you liked the video. Whatever your views are, kindly please drop in. वीडियो तैयार करते वक्त शायद चेयरमैन ऑफ फ्लिपकार्ट बदल गए हैं, तो काइंडली आप उसे एक बार क्रॉस चेक कर लें. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच.